अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। इस्लामी अखलाक में एक अहम चीज़ सिला रहमी भी है, यानी अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा मामला किया जाए। वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है सिला रहमी की कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए और इसी तरीक़े से जो दूसरे अज़ीज़ व अक़ारिब हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। सिलतुर रहम का मतलब क्या है? अरहाम उन रिश्तेदारों को कहते हैं जो माँ की जानिब से या वालिद की जानिब से जिनसे रिश्ता जुड़ता हो, जैसे भाई बहन हैं, दादा दादी हैं और चचा हैं, फूफी हैं वगैरह। इसी तरीके से मामू है, खाला हैं और उनकी औलाद हैं। तो ये सब जो है अरहाम में दाखिल हैं। सिला रहमी इनके साथ अच्छा बर्ताव, इनको जोड़ करके कैसे चला जाए कि इनके साथ अच्छा मामला किया जाए, इनको उनकी ज़रूरियात का ख़्याल रखा जाए, इनकी मिजाज पुरसी की जाए, उनसे मिला जाए, इनकी ज़ियारत की जाए। अगर वो इस चीज़ के ज़रूरतमंद हैं कि उनका हम मुसायदा करें, उनका ताउन करें, तो ये काम भी उनके साथ किया जाए। हमारी शरीयत के अंदर इसका बड़ा अहम मकाम है। इसको डायरेक्ट तक़वा के साथ जोड़ा गया है, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, कि अल्लाह से डरो जिसके बारे में तुमसे सवाल होगा और रिश्तों के बारे में भी ज़रा खौफ खाओ। और इसी तरीके से ईमान से इसका ताल्लुक़ जोड़ा गया है। हदीस में कहा गया है कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्यसिल रहिमा, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों को जोड़ करके ले करके चले। एक हदीस में फरमाया गया कि रिश्तेदारी जो है अर्श को पकड़ करके कहती है कि मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़तअनी क़तअहुल्लाह, कि जो मुझको जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा, जो मुझको तोड़ेगा अल्लाह ताला उसको तोड़ेगा। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अहम मकाम है। इसी तरीके से दीन व दुनिया की सआदत भी इससे जुड़ी हुई है। एक हदीस में फरमाया गया है कि जिसको ये पसंद है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो वो सिला रहमी करे। सिला रहमी में कौन कौन सी चीज़ें दाखिल हैं, रिश्तेदारों के हुकूक़ क्या क्या हैं? उनमें जैसे उनको तकलीफ़ ना पहुंचाई जाए, उनके साथ अच्छाई की जाए, अच्छा मामला किया जाए, हुस्न सलूक किया जाए और ज़रूरत के वक्त उनके काम आया जाए। इसी तरीके से हर तरह की अच्छाई और भलाई में उनको मुक़द्दम किया जाए, जैसा कि फ़रमाया गया कि वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन। तो वालिदैन के बाद रिश्तेदारों का तज़किरा, उसके बाद दूसरे जो हक़दार हैं हमारे हुस्न सलूक के, उसके बाद उनका तज़किरा किया गया है। तो इन सब मामलात में अपने रिश्तेदारों को दूसरों पर मुक़द्दम रखा जाए। इसी तरीके से सदका खैरात का मामला जहाँ तक है, तो उसमें भी हम अपने रिश्तेदारों को मुक़द्दम रखें, क्योंकि हदीस में कहा गया है कि आम ज़रूरतमंदों को सदका देना सिर्फ़ सदका है और रिश्तेदारों को सदका देना सदका भी है और सिला रहमी भी है। तो ये दोहरा अजर इससे हम पाते हैं। इसी तरीके से हमें चाहिए कि अपने रिश्तेदारों को जोड़ करके रखें। अगर उधर से कोई रिस्पांस न भी मिले, उधर से अच्छा सलूक न भी हो, तब भी हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। लैसल वासिल बिल मुकाफ़ी, सिला रहमी करने वाला वो नहीं है जो बदले में सिला रहमी करता है, बल्कि अगर दूसरी तरफ से क़त्अ रहमी का भी मामला किया जाए तो अपनी तरफ से ऐसा काम न किया जाए। ऐसे ही एक चीज़ ये है कि अगर अपने रिश्तेदारों में देखा जाए कि उनके माबैन आपस में कोई इख्तलाफ है, तो उस इख्तलाफ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाह ज़ातिल बैन को हमारी शरीयत में सौम व सलात से भी आला दर्जे का अमल करार दिया गया है। तो इन सब चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ हर तरह से अच्छा सलूक करें, उनको जोड़ करके चलें और उनके साथ किसी तरह का ऐसा मामला ना करें कि जिससे उनको तकलीफ़ हो और उनको हमसे कोई शिकायत हो।
अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।